नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विकर्ण मापक पर, लेकिन यहाँ तो आपके सामने क्वेश्चन में कोई भी निरूपक भिन्न दिया हुआ नहीं है। चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसका क्या करना है हमें। मानचित्र का 12 इंच धरातल का 6 गज प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न ज्ञात करो। और फिर विकर्ण मापनी की रचना करो जिसमें 1 गज 1 फीट 5 इंच में दूरी पढ़ी जा सके। अब आपने यहाँ पर 12 इंच 6 गज, धरातल का क्या है 6 गज, पहले निरूपक भिन्न में बदलना है इसको। तो इस तरफ लिखोगे मानचित्र का 12 इंच धरातल का 6 गज, तो 12 इंच है तो इसको भी गज को भी इंच में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयाँ हैं, सभी गज फीट इंच, तो इसमें प्रधान इंच ही रहेगा, इंच में ही आपको निरूपक भिन्न को लेकर आना है। तो मानचित्र का 12 इंच धरातल का कितना होगा 6 गज, 6 गज को इंच में बदलेंगे, यानी कि 1 गज के अंदर 36 इंच होते हैं, तो 6 गज में कितने होंगे 216 इंच, यानी कि 6 इंटू में 36 216 इंच। अब इधर क्या होगा, निरूपक भिन्न में हमेशा ही एक क्या लिखा होता है 1, और इस तरफ जो भी संख्या हो वो भी इंच में ही होगी। तो 12 इंच जो है वो 216 इंच के बराबर है, तो 1 इंच क्या होगा इसका 212 गुना इसका 12 गुना कम हो जाएगा, यानी 216 बटा में 12, आंसर आया अपना कितना 18। अब 1 इंच 18 इंच को प्रदर्शित करता है, लेकिन निरूपक भिन्न में अपने इंच शब्द नहीं लिखेंगे, 1 अनुपात लिखेंगे 18। अब यहां से अपना क्वेश्चन सामान्य हो जाएगा क्योंकि हमने निरूपक भिन्न को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है, धरातल का 18 इंच, इसलिए मानचित्र का 6 इंच प्रदर्शित करेगा, धरातल का 18 इंटू में 6 108 इंच क्या प्रदर्शित करेगा 108 इंच। लेकिन ये इंच बदलना पड़ेगा अपने को, किसमें, जो इन पूछी गई इकाइयों में सबसे बड़ा है। तो इनमें देखिए सबसे बड़ा क्या है, गज है, फीट है या इंच है। तो देखिए हाँ सबसे बड़ा गज है इनमें, तो इंच को बदलेंगे किसमें, गज में, और 1 गज के अंदर कितने इंच होते हैं 36, तो 108 बटा के अंदर 1 गज, यानी गज में बदलना है तो 36 इंच, 1 गज में 36 इंच होते हैं, इसलिए 108 बटा में 36, जब इसे काटेंगे तो आंसर आएगा 3 गज। अब गज में बदल चुका है, तो 36 दूना 72, 36 दिया 108, तो 3 गज स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। अब मानचित्र का 6 इंच 3 गज को प्रदर्शित करता है, यही लाइन हमने यहाँ पे लिख दी है। अब मानचित्र का 6 इंच रेखा आपको डायग्राम शीट पे खींचनी पड़ेगी। आपने डायग्राम शीट पर यहाँ 6 इंच लंबी रेखा खींचनी है, तो यहाँ से मैं 6 इंच लंबी रेखा खींच देता हूँ। यहाँ शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 6, और इसके विभाजन कितने करने हैं 3, क्योंकि क्वेश्चन में देखिएगा 6 इंच की रेखा 3 गज को प्रदर्शित करती है, तो आपने इस पे 3 विभाजन करने हैं। तो एक रेखा ऊपर की तरफ उठाइएगा लंबवत, और एक रेखा इस कोने में नीचे की ओर। आपने ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ निशान कितने लगाने हैं 1 2, बस 2 बिंदु ऊपर की तरफ, यहां 1 2 बिंदु नीचे की तरफ। अब इस पहले बिंदु को इस अंतिम से मिलाने के लिए लंबे स्केल का इस्तेमाल करेंगे अपने, इस ऊपर वाले का इसको, यानी 3 विभाजन करने हैं तो 2 ही बिंदु लगेंगे इन रेखाओं पर, ये अपना पहला और ये अपना दूसरा, ठीक है। तो 2 रेखाएं खींची है मैंने, एक यहाँ पे कट लगे, एक यहाँ पे। अब इनको मापक का रूप देते हैं अपने, तो इसको ब्लैक पेन से कर लेते हैं। 2 सेमी ही ऊपर उठाता हूँ मैं इसको, तो इस बार भी 2 सेमी ऊपर उठा लेता हूँ लंबवत, 1 सेमी पे निशान लगा देता हूँ। इस तरफ भी ये निशान लगे हुए हैं, इनको थोड़ा फेर कर लेते हैं अपने। अब मैंने इनको फेर कर लिया है। अब यहाँ पे 1 सेमी पे निशान लगा हुआ है। अब इसको अपने मापक के रूप में यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना मापक के रूप में बदल देते हैं।
यहाँ तक का तो ये सरल मापक का रूप इसका बनता जा रहा है। इसको अपने लंबवत ऊपर की तरफ उठा देते हैं। इसको भी यहाँ से लंबवत ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो अब अपने यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2। ये क्या है? गज यानी यार्ड। और यहाँ पे अपने को 1 गज में छोटी इकाई कौन सी होती है? फीट। कितने होते हैं? 3। अब 3 के लिए फिर से आपको यहाँ पे कितने विभाजन करने पड़ेंगे? मतलब करने 3 विभाजन है। 2 बिंदु अपने को इस तरफ चाहिए और 2 बिंदु अपने को नीचे की तरफ चाहिए। रेखा के जब 3 विभाजन करने हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 और 2 ही बिंदु लगेंगे। ये बड़ा आसान हो गया अपने लिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक रेखा खींच दी। दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेखा, ये रेखा भी हमने खींच दी। जहाँ पे काटे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये हमें प्राप्त हुआ है। इनको लंबवत रूप में ऊपर की तरफ उठा दीजिएगा। इसको भी यहाँ से लंबवत रूप में ऊपर उठा दीजिएगा। तो यहाँ पे फिट लिखिएगा उर्दू भाषा की तरह। 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। ये अपना बन गया फीट। ठीक है। अब अपने को इसमें जो बीच की रेखा थी वो भी अपने एक बार खींच देते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो एक तरह से दिख रहा है कि ये सरल मापक ही है, लेकिन अब बनेगा ये विकर्ण मापक। कैसे? क्योंकि अब इसके ऊपर अपने यहाँ पे विकर्ण बनाने के लिए भी बॉक्स तैयार करेंगे। बताइए, गज यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 1 गज। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है? 1 गज। तो गज में छोटी संख्या कौन सी होती है? फीट। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 फीट दर्शा दिए हैं। अब यहाँ पे बनेंगे फीट से छोटी संख्या। कौन सी इकाई है फीट से छोटी? फीट से छोटी है इंच। कितने होते हैं? 12। तो यहाँ पे 12 का डिवाइडेशन करना है। क्वेश्चन में देखिएगा कि जिसमें 1 गज, ये 0 से लेकर 1 गज, जिसमें 1 फीट, ये आपके सामने 1 फीट और 5 इंच में दूरी पड़ी जा सके, तो इसके ऊपर ऐसा विभाजन करना है कि उसमें 5 संख्या जरूर आए। तो एक ही विभाजन बनता है। या तो आप इसमें 5, 10 नहीं बनता, तो आप इसमें सीधे क्या है 12 इंच है ना, तो प्रत्येक को 1-1 में डिवाइड करोगे तो लंबवत रेखा खींचोगे कितनी? 6 सेमी। तो इसको आप हाफ पे निशान लगा देना। हाफ पे निशान लगाओगे तो कितने निशान लगेंगे? तो 6 सेमी रेखा को हाफ पे निशान लगाओगे तो इसके 12 विभाजन हो जाएंगे। आप चाहो तो इसी मेथड से कर सकते हो कि आप इस रेखा के अंतिम छोर पे एक ऊपर की तरफ, चलो इस तरफ नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ रेखा खींचो और फिर इनको आपस में मिलाओ। मतलब कितने विभाजन करोगे? 12 के लिए आपको 11 डॉट इधर 11 डॉट इधर लगाने पड़ेंगे। फिर इसमें से रेखा खींचोगे। लेकिन इसके लिए मैं नॉर्मली कर देता हूँ कि आप यहाँ पे 6 सेमी रेखा ऊपर उठाओ और उसके हाफ सेमी पे यानी कि 12 निशान लगा दो। अब ये 6 इंच की रेखा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच पर एक डॉट लगा दीजिए। अब यहाँ से ऊपर की तरफ भी आपको ये 6 सेमी रेखा उठा देनी है, बिल्कुल लंबवत। मैंने ये ऊपर की तरफ उठा दी। आपने यहाँ पर हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 पे बिंदु लगा देना है। अब इनको आपस में मिला देना। तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं अपने। तो अंतिम छोर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अंतिम छोर ही इसका 12वीं संख्या है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स, सातवां बॉक्स, आठवां बॉक्स, नौवां बॉक्स, 10वां बॉक्स, 11वां बॉक्स और ये 12वां बॉक्स भी बन के तैयार है।
हो गया है। अब अपने इसको संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे सरल मापक के ऊपर यानी जहाँ तक कितना बनता है सरल मापक, यहाँ पे लिखोगे क्या 0। यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये क्या है, ये इंच है। आपको क्या लिखना है, यार्ड, फीट और इंच। अब आप इनको लंबवत ऊपर की तरफ भी उठा दीजिए। यहाँ से मैंने इसे उठा दिया, यहाँ से मैंने इसे उठा दिया, बिल्कुल लंबवत। अब आपको ये जो बॉक्स है इसके ऊपर बनाना है विकर्ण। यहाँ पे स्पष्ट आपको विकर्ण दिखाई देंगे। ये आपको बिल्कुल यहाँ पर एक पर क्या करना है, लंबवत रूप में रेखा नहीं खींचनी, आपको सिर्फ बिंदु प्राप्त करने हैं। यहाँ से बिल्कुल क्या करना है, लंबवत रूप में ऊपर बिंदु प्राप्त करना है। अब इसके इस जीरो को यहाँ से, ये क्या है 0 0, इसको यहाँ से कहाँ पे मिलाना है, पहले के इसके सामने, ठीक है। तो ये इससे मिला देना, ये बन गया विकर्ण। अब ये यहाँ पे इसको इससे मिला देना, ये बन गया विकर्ण। और ये अंतिम छोर को इससे मिला देना, तो ये भी आपके सामने विकर्ण बन के तैयार। अब रीडिंग लेनी है। मान लो इसमें बोला गया है कि 1 गज, तो यहाँ से लेकर इस लाइन को गहरा कीजिए, 1 फीट इसको गहरा कीजिए, 5 इंच, तो इस रेखा के साथ चलना है, कहाँ तक रुकना है 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ। अब आपको स्केल से क्या करना है, इसको यहाँ तक गहरा करना, पहले तिरछा, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक गहरा करना है ताकि स्पष्ट दिखे। इसको यहाँ से लेकर 1 तक के सामने का गहरा करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गहरा करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी गहरा करना है। तो पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या है, रीडिंग पढ़ी है। तो 1 गज, 1 फीट और 5 इंच की दूरी इसके अंदर पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पर मुख्य, यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी 1:18। क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में तो क्या दिया गया है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12 इंच 6 गज को प्रदर्शित करती है, लेकिन हमने इसको निरूपक भिन्न में बदलना है। तो हमने क्या किया, 1:18। इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, 1:18। यहाँ डायगोनल स्केल ऊपर लिखा जाएगा। तो ये मेन पेज पे आपको यहाँ पे हेडिंग मिल जाएगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा, समझ आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरे विद्यार्थियों को, अपने सहयोगियों को आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।